मैं जो दूसरों की ऑडियो वीडियो इज्जत चरित्र यहाँ पर एक्सपोज करूँ, नंगा करूँ, सुनाऊँ, जो भी करूँ सब लीगल है। लेकिन मेरी बिना परमिशन के कोई भी ऑडियो मेरा लीक किया इनलीगल होगा। बिना परमिशन के मेरी ऑडियो लीक नहीं होनी चाहिए। 2 दिन पहले तक, कुछ दिन पहले तक मान लो इन्होंने सुमित महल को धमकी दे के रखा था। सामने वाले का चेहरा मैं दुनिया के सामने एक्सपोज करूंगा, क्योंकि वो जो दिखता है वो है नहीं। इनके आधार पे जो इन्होंने अभी वीडियो ऑडियो वायरल करी अपने चैनल के थ्रू कि वो ऐसा बोला था, वैसा बोला था, 2 लड़कियां वाला वीडियो इन्होंने ही अभी, चलो इस पे मैं बाद में बात करूंगी। कल का जो इन्होंने अपने चैनल पे ऑडियो रिलीज की जिसमें इन्होंने बोला कि ये बात बोलते हैं, जिसको सुमित महल ने पूरी रिकॉर्डिंग ही लगा दी, और जिस रिकॉर्डिंग के आधार पर सुमित महल को ये डरा रहे थे और सुमित महल अभी तक बोले नहीं थे, उस रिकॉर्डिंग को आधी अधूरी इन्होंने वायरल करी, जिसका पूरा इन्होंने सुमित महल ने इनका रिकॉर्डिंग लगा दिया। जब इनको लगा कि सुमित महल हल्का नहीं है, वो भी बहुत पहुंचा हुआ इंसान है, इनको लगा कि सुमित महल के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे गलत साबित कर दे, लेकिन मेरे पास सबकी कमज़ोरी है, सबका रिकॉर्डिंग है, सबकी चीज़ें हैं, मैं जैसे चाहूँगा मेरे अकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर मैं करूँगा। सुमित महल को इन्होंने इनडायरेक्टली कल कम्युनिटी में डाल दिया। जब देखा कि सुमित महल तो अपने पे आ गया, सब कुछ अब दिखाएगा, जो आधी अधूरी मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ उसको पूरा ला कर रखेगा। तो मैं भी यही कहती हूँ भाई कि कट 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 करके कोई भी चीज़ मत डालो, जो भी है उधर का भी और अपना भी, जो भी चीज़ है डालो। दुनिया को अगर आप दिखाना ही चाह रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऑडियंस को क्यों ये बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ऑडियंस जज है या कोई कोर्ट है या कचहरी है, क्या है? जब ऑडियंस को दिखा रहे हो तो ऑडियंस पे छोड़ दो। अगर ऑडियंस जज है तो वो जज कर लेगी कौन सही है कौन गलत है। हम अपने अकॉर्डिंग तोड़ मरोड़ के रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं और सामने वाला पूरा पूरा दिखा रहा है, तो फिर लीगल की धमकी। तो जैसे कि इनके पैकेट में और जगत दीदी के पैकेट में पुलिस, थाना, कोर्ट, कचहरी सब है, इन्हीं के इशारों पे चलती है। जिसको चाहेंगे उसको ये धमकी देकर मुंह बंद करवा देंगे। जब इनकी सच्चाई आने की बारी आएगी तो मैं पूछना चाहती हूँ सचिन से डायरेक्टली कि आपको किसने परमिशन दी थी, आपको किसने परमिशन दी थी? जितना आपने चैट, जितना आपने वीडियो, सामने वाले से आपने परमिशन लिया था क्या? या जितना आपने इज्जत 2-2, 3-3 लोगों की सोशल मीडिया पर उड़ाई, वो किसी परमिशन के को लेकर ही उड़ाई थी क्या? मैं पूछना चाहती हूँ। शर्म नहीं आती सीरियसली? इतना होने के बाद भी हम सब ने बोला था कि अपना मुंह बंद कर लो, लेकिन नहीं, हमें तो पढ़ना है। और जब सच्चाई आने लगी तो लीगल की धमकियां देने लगे लोग। यही तो इन दोनों में है कि हम सच्चाई लाते लाएंगे भाई, सामने वाला डर के मुंह बंद कर लेगा। जब सामने वाले की बारी आएगी तो उसको लीगल की धमकी। आप किसकी परमिशन से सामने वाले का रिकॉर्डिंग वायरल कर रहे थे? किसकी परमिशन से? सुमित महल ने आपको जगत दीदी को नंगा करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए भड़काया, उकसाया, जो भी किया। सुमित महल बहुत गंदा है। तो सुमित महल ने तो सिर्फ जगत दीदी को उकसाया था, जगत दीदी को नंगा करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए उकसाया था। उसमें और भी जो लोग थे, जिन जिन लोगों को टारगेट करके आपने एक्सपोज किया, वो किसने भड़काया था वो भी थोड़ा बता दीजिएगा। अच्छा, सुमित महल ने क्वेश्चन पूछा, ये मेरे मन में भी था, लेकिन कहते हैं ना, मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि कुछ थॉट मन में आते हैं और मैं बोल नहीं पाती हूँ, भूल जाती हूँ। तो वो किसकी परमिशन से और किसने आपको अनुमति दी कि उन सबों को नंगा करो, और किसने भड़काया था ये भी बता दीजिएगा भाई साहब। जगत दीदी को आपको दुनिया के सामने एक्सपोज करना था, वो आपकी खुद की मंशा थी, लेकिन एक आधार बना लिया सुमित महल को। वो कहते हैं ना कि कोई भी इंसान अपनी गलती नहीं मानता, सामने वाले को हमेशा गलत ठहराता है। इनको पूरी दुनिया को अपने प्यार को जाहिर करना था, एक्सेप्ट करवाना था। धीरे धीरे दुनिया एक्सेप्ट कर लेती, क्योंकि इनको बताना ही था
इनको जगत दीदी के साथ रहना ही था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी हमारी प्लानिंग जहाँ से बंद होती है ना, वहाँ से शुरू हो जाती है ऊपर वाले की प्लानिंग। जब तक वो जोड़ी बनाकर वो भेजता है, हमारा और आपका कोई अधिकार नहीं है जोड़ी बनाने का, वो ऊपर से जोड़ी बनाकर भेजता है, तब लोग मिलते हैं, वो चाहे भाई बहन ही क्यों ना हो। तो इनका बहुत अच्छा मंसूबा था, सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे। दोनों का मंसूबा था, जगत दीदी जगत भैया दोनों का मंसूबा था कि दुनिया के सामने हम अपने प्यार का इजहार करेंगे, धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगी और फिर हम एक हो जाएंगे। लेकिन ऊपर वाले के आगे कहाँ चलती है भाई, किसी की नहीं चलती ना। तो फिर उसके बाद से चीज़ें अलग ही ट्रैक पे मोड़ लेने लगी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, सोचा क्या था क्या हो रहा है। फिर उसके बाद से सुमित महल आधार बने, सुमित महल ने एक्सपोज किया, फिर ये दोनों मिल गए। और ये दोनों मिले, दोनों तो मिले सचिन के अनुसार, सॉरी सुमित महल के अनुसार ये दोनों मिले, लेकिन ये मिले थे उधर भी। ये जो तिकड़म है ना, तो ये वाला जो बंदा है सिर्फ यहाँ मिला था, लेकिन ये जो बंदा है इधर भी मिला था और इधर भी मिला था। इनका मिलना जगत दीदी से भी था और इधर से भी था। इनको जब नेक्स्ट लेवल पे चला गया कंट्रोवर्सी, तो सुमित महल ने बताया ही आप लोगों के सामने कि अगर मेरे ऊपर केस होगा, कोर्ट केस होगा, तो जगत दीदी का जो सच है वो तुम भी साथ में हमारे आओगे और सबूत दोगे कि ये दोनों को ट्रैक कर रही थी औरत। मतलब अपने आप को बचाने के लिए भाई साहब किस हद तक गुजर सकते हैं, देख ही रहे हो आप लोग, किस हद तक गुजर सकते हैं। और अभी भी नाक ऊंची है भाई साहब, इतनी तो गंदगी कर ली, अब तो चुप हो जाते कि नहीं करनी है गंदगी। तो अब दुनिया उतना इंटरेस्ट ले ही नहीं रही है इनकी गंदगी में, खुद ब खुद इनके व्यूज से ही पता चल जा रहा है। अब ये नेक्स्ट लेवल फिर सोचे कि पार करे। अच्छा एक चीज और, सुमित महल का एक बात मैंने पकड़ा, जो सुमित महल ने सवाल किया वो मेरे भी मन में खटका। कल सचिन आते हुए बोले कि इनकी 5 दिन पहले तक बात हो रही थी। ये सचिन को कैसे पता चला, जरा इनसे पूछिएगा सवाल। ये इनसे जो सवाल पूछे जाते हैं दोनों से, चाहे वो जगत दीदी हो चाहे वो सचिन हो, दोनों में से कोई भी पब्लिक द्वारा सवाल पूछे जाने पर जवाब नहीं देते हैं, उल्टा सवाल थोप जाते हैं। तो भैया यहाँ पर कोई आपका गुलाम नहीं है कि आपके सवालों का, आपके चीज़ों को अपने आपके हिसाब से चलाएगा ना। अब जनता जाग चुकी है आपके चाल से, आपके षड्यंत्र से। तो 5 दिन के पहले तक बात होती थी, ये भी बता दीजिएगा भाई। जब इतना बता दिए तो ये भी बता दीजिएगा कि आपको कैसे पता चला। अब वो रिकॉर्डिंग जो आज वायरल हो रही है, जो मेरे चैनल पर भी उस रिकॉर्डिंग का लिंक आया, वो मैं रिकॉर्ड करके रख चुकी हूँ विथ प्रूफ उस चैनल के साथ, है ना। मेरे चैनल पे वो लिंक दिया गया, फिर डिलीट किया गया, जिसमें वो 2 डबल लड़की की का ट्रैक में 2 लड़कियों को पढ़ा चुका हूँ, लिखा चुका हूँ, जो भी है सुमित महल का रिकॉर्डिंग और इनका रिकॉर्डिंग है। तो उस रिकॉर्डिंग से कुछ प्रूफ तो हुआ नहीं, क्योंकि सामने वाला बंदा तो भाई वो कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई कि जो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। कम से कम सगाई के बाद तो नहीं धोखा दिया, जो भी होगा सगाई के पहले होगा, है ना। तो बता दीजिएगा कि 5 दिन पहले बात हो रही थी, तो ये आपको कहाँ से पता चला, अगर जगत दीदी से आप अभी बात नहीं करते हैं तो। एक चीज़ और, मनीषा से दिल खोल के कहूँगी कि क्या आप ये सब अपने दिमाग में सोच नहीं पा रहे हो जो आपका पति कर रहा है। सिर्फ आपको पब्लिक को गुमराह करना है, पब्लिक को टारगेट करना है। कुछ लोग अरे जो पब्लिक के सामने छुरी और कैंची बनकर आते हो वार करने के लिए ना, अपने पति पे वार करते ना, तो आज तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। थोड़ा पूछना अपने पति से। मैं आपसे बोल रही हूँ कि इनको कैसे पता चला कि जगत दीदी और सुमित महल का 5 दिन पहले से बात हो रहा था। यानी कि तिकड़म अभी भी चल रहा है, जगत दीदी इधर भी बात कर रही हैं और सुमित महल को भी मना रही हैं कि शादी हो जाए। और इनके पास से रिकॉर्डिंग आई कहाँ से, ये जो पैसा कमाने वाली है, किसने भेजा। बहुत सारे सवाल हैं। इन्होंने खुद ही कल, मतलब कहते हैं ना कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए।
आपा नहीं खोना चाहिए, नहीं तो खुद ब खुद मुजरिम ना जो है अपनी कातिल है, जो कुछ भी जुर्म करने से पहले कोई सबूत छोड़ जाता है, उसी तरह से इन्होंने भी एक सबूत छोड़ गया। कि इनको कैसे पता चला 5 दिन पहले से, बहुत होश में आया कि आप भी अभी 5 दिन पहले तक, अब पता चला कि उसमें तो सुमित महल ने बोला ही नहीं कि हमारी बात होती है 5 दिन पहले तक। हाँ, ये उसमें है कि हमारी तो बात होती थी ना, हमारी तो बात होती थी ना, 5 दिन पहले का जिक्र हुआ ही नहीं है, लेकिन ये बराबर पता है सचिन को, बात होती है तभी तो। और आज जगत दीदी का सचिन पर सवाल, मानो कि ये जनता बेवकूफ़ है, आप आएंगी सवाल कर जाएंगी और नहीं ये जनता मानेगी नहीं कि सचिन के अगेंस्ट में है इन्होंने जो जो चीज़ें की हैं। तो चलिए भैया, ये मिल के तीनों लोग हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना, और हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, इनको लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सब मिला जुला के इन तीनों में कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो सिर्फ पब्लिक ही गलत है जो इनको देख रही है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो करते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय।